Hello, my dear students. A very good morning to all of you. Students, I hope you all will be fine and doing good. Students, I hope you all will be taking care of yourselves. Students, today we are going to start a new chapter in English grammar. Although we have already studied about this chapter, but today I'll make you revise and explain whatever we have left and whatever we couldn't understand while we were discussing this chapter. स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक न्यू चैप्टर जो एक्टिव पैसिव वॉइस है इसको स्टार्ट करेंगे। हालांकि मैं ये चैप्टर आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ क्लासरूम में, लेकिन कुछ चीज़ें छूट गई थी, उनको आज हम रिवाइज करेंगे बच्चों। स्टूडेंट्स, आई होप कि ये चैप्टर जब मैं आपको क्लास में समझाया था तो आपको कुछ आइडिया इसके बारे में आ गया था, बट स्टिल अगर आपको आइडिया नहीं आया है तो जो आज की वीडियो मेरी होने वाली है उससे आपको बहुत कुछ सीखने को जानने को मिल जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, वी मस्ट नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द टाइटल। बिफोर वी स्टार्ट एनीथिंग, वी मस्ट नो व्हाट इज एक्चुअल मीनिंग ऑफ टाइटल। एक्चुअली बच्चों, कुछ भी शुरू करने से पहले हमें टाइटल जो होता है उसका वास्तविक जो अर्थ होता है उसको पता होना चाहिए हमें। अब बच्चों, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को कहीं कहीं वॉइस से डिनोट किया जाता है। बच्चों, वॉइस मतलब आप आवाज़ समझते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि एक्चुअली आवाज़ नहीं, आवाज़ तो चलो जो है वो है ही, आवाज़ नहीं होता है इसका। एक्चुअली दरअसल मतलब ये होता है बच्चों की जो हम कहना चाह रहे हैं, वॉइस मतलब होता है कि जो हम कहना चाह रहे हैं वो सामने तक कैसे पहुंच रहा है। तो बच्चों, दो तरह से पहुंचाई जाती हैं बातें। एक, जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। तो बच्चों, अब यहाँ पे जो काम हो रहा है, जो वर्क एक्शन हो रहा है, वो डायरेक्ट मेरे थ्रू हो रहा है ना, वो मेरे थ्रू हो रहा है। यानी कि यहाँ पे जो करता है, जो सब्जेक्ट है, वो काम कर रहा है। तो जब भी सब्जेक्ट काम करे यानी कि कर्ता काम करे तो वो एक्टिव वॉइस होता है। और जब उसी को रिवर्स कर दिया जाता है, जब काम करने वाला डायरेक्ट सब्जेक्ट ना हो, ऑब्जेक्ट को लेकर काम करवाया जाता है, तो वो पैसिव वॉइस होता है। आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू। देखिए, यहाँ पर भी वही चीज़ आपको दी गई है। आप अगर एक्टिव वॉइस की डिफिनेशन राइट करना चाहें तो देखिए, एक्टिव वॉइस व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ अ फॉर्म व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब एक्ट्स, जब भी सब्जेक्ट, जो वर्ब का जो सब्जेक्ट होता है वो एक्ट करता है तो उसको एक्टिव वॉइस बोलते हैं। और उसी को रिवर्स कर दें कि जब भी ऑब्जेक्ट एक्ट करता है तो वो पैसिव वॉइस कहलाता है। बच्चों, एक और चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे आपको ट्रिक बताई थी मैंने, कैसे आपको आइडेंटिफाई करेंगे कि सर एक्टिव वॉइस में है सेंटेंस या पैसिव वॉइस में है सेंटेंस। तो मैंने आपको एक तरीका बताया था बच्चों कि आप अगर सेंटेंस में टेंस का बेसिक रूल फॉलो हो रहा है। अब बच्चों, बेसिक रूल का मतलब क्या है? जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का एग्जांपल लेता हूँ। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट, चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ। बच्चों देखिए, ये इंटरफेस आप चेक कर पा रहे हैं। यहाँ पे देखिए एक सेंटेंस आपके सामने है, ही स्पीक्स इंग्लिश वेल। यहाँ पे देखिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। बच्चों, एक और चीज़ बता दें कि आपको टेंस आना बहुत ज़रूरी है एक्टिव पैसिव के लिए, क्योंकि यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन विल मैटर द मोस्ट। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले बच्चों कि आप कैसे पहचानेंगे, हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर द सेंटेंस इज एक्चुअली इन एक्टिव वॉइस और इन पैसिव वॉइस। सो दिस इज द बेसिक ट्रिक, बेसिक कॉन्सेप्ट दैट यू कैन अप्लाई टू डेमोन्स्ट्रेट, टू आइडेंटिफाई। ओके, सो देखिए बच्चों, यहाँ पे बेसिक रूल अगर टेंस का फॉलो कर रहा है, बेसिक रूल क्या होता है? देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट आप जानते हैं इसका बेसिक रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब, मेन वर्ब, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। सो सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के
पॉजिटिव सेंटेंस में होता है बच्चों, आप जानते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए वही रूल फॉलो हो रहा है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पॉजिटिव। लेकिन जैसे ही इसको मैंने रिवर्स किया तो मैं क्या देखता हूँ, अच्छा अगर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करें तो क्या देखते हैं, तो सब्जेक्ट के साथ इज एम आर लग रहा होता है, लेकिन साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म लग रही होती है। जो बेसिक रूल होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, अगर मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करूं। लेकिन बच्चों आप इस सेंटेंस को देखिए, लुक एट दिस पर्टिकुलर सेंटेंस, व्हाट आर यू ऑब्जर्विंग, यू मस्ट बी ऑब्जर्विंग वन थिंग, दैट देयर इज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब विथ इज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, जो कि इर्रेगुलर है। क्यों? क्योंकि अभी आपने पढ़ा कि इज एम आर के साथ तो वर्ब की एनजी फॉर्म चलती है। तो बच्चों जब भी आपको इर्रेगुलर कॉन्सेप्ट दिखे, यानी कि टेंस को रूल को फॉलो करते हुए ना दिखे, तो वो पैसिव वॉइस होता है, जबकि अगर बेसिक रूल फॉलो करते हुए टेंस का दिख जाए तो वो एक्टिव वॉइस होता है। दैट इज द ट्रिक दैट यू हैव टू रिमेंबर। ऑल राइट बच्चों, चलिए अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हम बच्चों आपको रूल्स की तरफ लेके चलेंगे, और अब आपने पहचाना सीख लिया है। अब हम रूल्स देखेंगे, जब भी हम एक्टिव से पैसिव बना रहे होंगे सेंटेंस को, तो हमें क्या क्या रूल्स याद करने हैं। सबसे पहले बच्चों, कोई भी सेंटेंस जब आपको एक्टिव से पैसिव दिया होगा तो, या पैसिव से एक्टिव दिया होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट एज वेल एज द टेंस। आपको सब्जेक्ट पहचानना है, ऑब्जेक्ट पहचानना है, और टेंस पहचानना है। यू हैव टू डू दीज थ्री थिंग्स, ठीक है। देखिए बच्चों कैसे, अब अगर मैं इस सेंटेंस को देखता हूँ तो इस सेंटेंस में मुझे ऑब्जर्व क्या क्या करना है कि ये टेंस कौन सा है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। कैसे मैंने जाना, यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, यानी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना। तो ऐसे में वन थिंग मोर, सब्जेक्ट को देखिए, सब्जेक्ट क्या होता है, द वन हु इज परफॉर्मिंग द एक्शन, है ना बच्चों। जो एक्शन को परफॉर्म कर रहा होता है वही सब्जेक्ट कहलाता है, या फिर सेंटेंस का वो पार्ट जिसके बारे में सेंटेंस में बात की गई है, तो वो सब्जेक्ट होता है। और वर्ब ऑब्जेक्ट क्या होता है, वो जिसके लिए सब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा है, जिस चीज़ के लिए सब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा है, वर्ब को परफॉर्म कर रहा है, एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, वो होता है ऑब्जेक्ट। तो ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपको पहचानना है, काम करने वाला ही है, काम किसके लिए किया गया है, इंग्लिश के लिए, तो वो इंग्लिश आपका ऑब्जेक्ट हो गया और ही सब्जेक्ट हो गया। अब बच्चों ये तो बेसिक थिंग थी कि आपको एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए हमें दो चीज़ें आनी चाहिए। क्या? एक तो टेंस पहचानना, दूसरा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पहचानना। तीसरी चीज़ ये है बच्चों कि आपको ये याद रखना है कि ये देखिए, ये वेल जो होगा ये ऑब्जेक्ट नहीं है। कुछ बच्चे इसको ऑब्जेक्ट लगा देते हैं, तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये आपका एडवर्ब है, तो ये ऑब्जेक्ट काम नहीं करेगा। तो इस चीज़ को बहुत ध्यान रखना है आपको। अब देखिए बच्चों, कुछ रूल्स हैं जब आप एक्टिव से पैसिव बना रहे होंगे। सबसे पहले रूल क्या होगा, द ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट। अभी तक सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट था, ये देखिए ऑब्जेक्ट, जब भी हम इसको वॉइस को चेंज करेंगे, एक्टिव से पैसिव करेंगे, तो ये जो इंग्लिश ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट बन जाएगा। यानी कि आप यहाँ पर देखिए, जो इंग्लिश अभी तक यहाँ पर ऑब्जेक्ट था वो यहाँ सब्जेक्ट बन चुका है। ये देखिए बच्चों, ये पहला रूल है हमारा, हमें यही करना है। इसीलिए मैंने आपको बोला कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पहचानना ज़रूरी है, क्योंकि हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को इंटरचेंज कर रहे होंगे उसके प्लेस को। दूसरा क्या होगा बच्चों, टेंस गेट्स चेंज, टेंस चेंज हो जाएगा। बच्चों टेंस नहीं, एक्चुअली ऑक्सिलरी चेंज होता है, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा है मैंने कि एक्चुअली ऑक्सिलरी। जैसे कैसे, यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे टेंस क्या था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था, लेकिन जैसे ही मैंने इसको पैसिव में किया, यहाँ पे क्या हो गया, देखिए यहाँ पे इज आ गया अपने आप। और इज किस में लगता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। यानी आपने देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को जैसे ही मैंने चेंज किया पैसिव में, तो टेंस कौन सा आ गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का आ गया। हालांकि टेंस पूरा चेंज नहीं हुआ, क्योंकि इज के बाद इन्होंने आईएनजी फॉर्म नहीं रखा है, इन्होंने थर्ड फॉर्म रखा है, तो इसलिए ऑक्सिलरी को चेंज किया है मैंने, ठीक है ना। ये सेकेंड रूल था। थर्ड रूल क्या होता है बच्चों, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इज अप्लाइड।
याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि पैसिव बनाते वक्त हमेशा और हमेशा ऑलवेज थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। एक्टिव वाइज से जब भी पैसिव वाइज बनाएंगे तो हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, ये याद रखिएगा बच्चों। हमेशा कोई भी टेंस हो हमेशा थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा वो। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्पीक था और यहाँ पे स्पोकन हो गया है थर्ड फॉर्म में। अगला आप देखिए, फोर्थ रूल है बच्चों, वी यूज प्रीपोजिशन बिफोर ऑब्जेक्ट। ठीक है, हम क्या करते हैं, कुछ प्रीपोजिशंस का यूज करते हैं, जैसे कि बाई, टू, एट, विथ। कब? ऑब्जेक्ट के पहले, जो न्यूली फॉर्म ऑब्जेक्ट है उसके पहले। देखिए यहाँ पे ये जो हर है अब ऑब्जेक्ट बन चुका है, इसके पहले हमने बाई का यूज किया। और बच्चों लास्ट में क्या होता है, ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट, और जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाता है। इतने रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। अब बच्चों अब आप क्वेश्चन आएगा कि सर टेंस को कैसे हम चेंज करें, हमको कैसे मालूम चलेगा कौन सा टेंस किस में चेंज करना है, और सब्जेक्ट कैसे ऑब्जेक्ट बन जाएगा, कैसे हमको मालूम चलेगा वो। तो बस उसके लिए मैं आपको टेबल लेके आया हूँ जो आपको लर्न कर लेनी है। बच्चों चलिए आपको ले चलता हूँ मैं टेंस कन्वर्जन की तरफ और समझाने की कोशिश करता हूँ। बच्चों सबसे पहले देखिए टेंस कन्वर्जन की तरफ हम जैसे ही आगे बढ़ेंगे, सबसे पहले आप देखिए टेंस कन्वर्जन का चार्ट यहाँ पर आ गया है। देखिए बच्चों, जब हमारा सेंटेंस यानी कि एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, किस में होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो मैं वहाँ पर इज़ एम आर का यूज करूँगा, जैसे कि मैंने ऊपर के सेंटेंस में किया हुआ है। आप देख सकते हैं ही स्पीक्स इंग्लिश वेल, प्रेजेंट इंडेफिनिट में था। जब मैं इसको पैसिव वॉइस में ले गया बच्चों, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो इज़ एम आर लग जाएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको यहाँ पे देखिए इंग्लिश के साथ इज का यूज कर दिया। क्यों? क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में था, चेंज के करते वक्त इज़ एम आर में लेके जाना है हमको। ठीक है, तो इस तरह से आप टेंस के चार्ट को देख सकते हैं। यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तो पैसिव बनाते वक्त इज एम आर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा तो इज एम आर के साथ बीइंग, प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो हैज हैव के साथ बीन, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा तो बच्चों उसमें नो चेंज, कोई चेंज अप्लाई नहीं करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट हो तो वाज वर, पास्ट कंटिन्यूअस हो तो वाज वर प्लस बीइंग, पास्ट परफेक्ट हो तो हैड बीन, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो तो नो चेंज। बच्चों अगर फ्यूचर इंडेफिनिट हो तो विल बी, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो तो नो चेंज, फ्यूचर परफेक्ट हो तो विल, शैल, हैव बीन, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो तो उसमें नो चेंज होता है। बच्चों आई होप कि टेंस का कन्वर्जन आपको समझ में आया। चलिए बच्चों अब मैं और लेके चलता हूँ। बच्चों की जो प्रॉब्लम होती है, सर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट तो बना लेंगे, लेकिन अगर उनका केस चेंज करना हो, जैसे मान लीजिए ही है तो वो तो ऑब्जेक्ट जाकर हिम बन जाएगा, लेकिन चलो ही का तो मालूम है, बाकी चीज़ों का नहीं मालूम मुझे, तो मैं उसी को चार्ट आपको लिए लेकर आया। देखिए बच्चों यहाँ पे अगर वो ही होगा तो हिम में चेंज होगा, और अगर हिम होगा तो ही में चेंज हो जाएगा, मतलब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों कि आपने यहाँ पे लिखा काजल वियर्स द गॉगल, तो आपने किया क्या बच्चों, या मान लीजिए यहाँ पे लिखा सी नीड अ गुड टीचर, तो आपने यहाँ पे इसको लेकर गए इधर, तो ऐसे लिख देंगे आप अ गुड टीचर इज़ नीडेड टू सी, ऐसा नहीं होगा बच्चों। अब सी जो है वो जो सी होगा वो हमेशा सब्जेक्ट के तौर पर यूज होता है। जब भी मैं इसको ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो ये हर बन जाएगा, ना कि सी रहेगा। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, जो जिस केस में होता है उसी केस में रहेगा। यानी कि ही है तो वो हिम बन जाएगा, उधर ऑब्जेक्ट में जाएगा तो, और अगर ये हिम जो कि अभी ऑब्जेक्ट था, जब ये सब्जेक्ट बनेगा तो ये ही हो जाएगा। इस बात का आप याद रखेंगे। इस ऐसा ही केस शी के साथ है, हर बन जाएगा, इट ही रहेगा, इट में चेंज अप्लाई नहीं होता बच्चों, इट और यू में ये चेंज अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, आई मी और मी आई हो जाएगा, वी अस और अस वी हो जाएगा, यू में नो चेंज होगा, दे का देम और देम का दे हो जाएगा। बच्चों कोई नेम हो मेल, जैसे कि राकेश, रमेश, रोहित, राहुल, जॉनी, तो ये सब क्या होगा बच्चों, हिम हो जाएगा। ठीक है, अगर या फिर हिम हो गया, या फिर आप उसको वैसे का वैसे भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है बच्चों, कोई इशू नहीं है, आप उसको वैसे का वैसे भी लिख सकते हैं। बच्चों सिंगुलर ऑब्जेक्ट होगा तो इट, दिस या डैट, या फिर उसी को लिख सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बच्चों आई होप कि इतनी चीज़ें आपको समझ में आई। क्या क्या करना है इसको मैं आप एग्जाम्पल लेकर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। रूल्स मैंने आपको बता दिए। बच्चों आपके सामने यहाँ पे पहला सेंटेंस मैं ले रहा हूँ। बच्चों देखिए, सबसे पहले मैंने आपको क्या स्टेप बताया था, सबसे पहले आप टेंस को पहचानिए। देखिए बच्चों कौन सा टेंस है ये, पहला सेंटेंस काजल वियर्स द गॉगल, आप देख पा रहे हैं ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब आप पूछेंगे सर क्यों है,
तो ये आपको मैंने पढ़ाया है, ये आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब जब आता है जिसमें कोई ऑक्सिलरी नहीं लगी होती तो उसमें दो ही टेंस हो सकता है, या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट या तो पास्ट इंडेफिनिट। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। So the sentence is either in present indefinite or in past indefinite, but because here first form of verb is applied, so it is in present indefinite। बच्चों यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अप्लाई की गई है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। बच्चों प्रेजेंट इंडेफिनिट हमने टेंस पहचान लिया और हमको मालूम चल गया कि जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है तो मैंने आपको बोला था जब प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तो हम किस टेंस में चेंज करेंगे, यानी हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी हमारी, इज एम आर हो जाएगी। तो बच्चों उसी को हम यहाँ पर राइट कर लेंगे पहले कि यहाँ पे हमको इज एम आर यूज करना है जब हम पैसिव वॉइस में चल रहे हैं, यानी इज एम या आर में से कोई एक ऑक्सिलरी हमको यूज करनी है बच्चों। अब बच्चों देखिए, अब ये तो काम हो गया हमको कि हमको इज एम आर यूज करना है। अब दूसरा रूल क्या मैंने बताया था आपको, पहला रूल आप आएंगे चेंज करते वक्त तो आपको ये पता है कि जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है काजल, ऑब्जेक्ट क्या है बच्चों द गॉगल्स, ये दोनों आपस में जगह चेंज कर लेंगे। इन द गॉगल्स इधर आ जाएगा, ये जो द गॉगल्स है इधर आ गया, जो द गॉगल्स है इधर आ गया बच्चों। और उसके बाद देखिए बच्चों, अब द गॉगल्स इधर आ गया तो मैंने आपको बोला कि या तो इज लगाइए या तो एम लगाइए या तो आर लगाइए, तो आप क्या लगाओगे। अब बच्चों इसमें से इज लगा नहीं सकते क्योंकि गॉगल्स सिंगुलर नहीं है, एम लगा नहीं सकते क्योंकि आई नहीं है, आर लगाएंगे क्योंकि गॉगल्स क्या है प्लूरल है, तो आर लगा दिया हमने बच्चों आपसे बोला था कि पैसिव वॉइस में आते वक्त रूल नंबर 2 क्या था कि थर्ड फॉर्म लग जाती है, तो वियर का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा वार्न। और मैंने आपको क्या बताया था नेक्स्ट रूल कि प्रीपोजिशन का यूज करते हैं तो बाई का, और लास्ट का रूल क्या था बच्चों कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा। तो बच्चों लास्ट का रूल था कि जो सब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन गया। इस तरह से ये सेंटेंस ट्रांसफ़र हो गया बच्चों क्या इतनी बातें आपको क्लियर हैं। अगला सेंटेंस देखिए, मैं समझाने की कोशिश कर देता हूँ। देखिए बच्चों यहाँ पे फिर से हम वही काम करेंगे, पहले टेंस को पहचानते हैं। जैसे ही मैंने टेंस को देखा तो मुझे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट दिखाई पड़ा, और अभी हमने पढ़ा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तो उसको इज एम आर में चेंज करेंगे, ठीक है, इज एम आर में चेंज करेंगे। तो बच्चों हमने क्या देखा, इज एम आर में चेंज करना है हमको, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को तो चेंज करेंगे ही, तो यहाँ पे शी को उधर लेके जाएंगे और गुड टीचर को इधर लेके आएंगे, क्योंकि शी क्या है सब्जेक्ट और आ गुड टीचर क्या है ऑब्जेक्ट। तो बच्चों आ गुड टीचर इधर आ गया, ठीक है, आ गुड टीचर जो है वो इधर आ गया। और बच्चों आप देखिए अभी मैंने आपको बोला था कि इज एम आर लगना होता है, जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तो वो जब चेंज होगा तो इज एम आर लेगा। तो आ गुड टीचर सिंगुलर है इसलिए इज का यूज किया हमने। और बच्चों अभी मैंने आपको बताया कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाती है, तो यहाँ पे नीडेड लग जाएगी थर्ड फॉर्म। और बच्चों मैंने उसके बाद बोला था कि प्रीपोजिशन लगाना होता है, जो नया वाला ऑब्जेक्ट है उसके पहले, तो प्रीपोजिशन यहाँ पे नीड के साथ टू लगता है तो टू लगा दिया। और देखो बच्चों शी जो था वो सब्जेक्ट था, वो ऑब्जेक्ट में हो जाएगा, तो यहाँ पे सी का ऑब्जेक्ट की फॉर्म क्या होगा हर, तो वो हर बन जाएगा। इस तरह से बच्चों मैंने आपको चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं, ये अब आपको करना है। चलिए मैं कुछ और एग्जांपल्स आपको करवा देता हूँ, कुछ और सेट सॉल्व करवा देता हूँ ताकि आपको आसानी हो सेंटेंस बनाने में। बच्चों यहाँ पे देखिए पहला सेंटेंस हम लेने जा रहे हैं, वी रिस्पेक्ट आवर टीचर्स, वी रिस्पेक्ट आवर टीचर्स। बच्चों एक बात मुझे आप बताइए, वी रिस्पेक्ट आवर टीचर्स में आप सबसे पहले टेंस को पहचानने की कोशिश कीजिए। देखिए बच्चों यहाँ पे सब्जेक्ट वी है, ये सब्जेक्ट है, और आवर टीचर्स क्या है ऑब्जेक्ट है। तो जब भी आपने पढ़ा है कि सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब आए तो वहाँ पे दो टेंस होता है, या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट या तो पास्ट इंडेफिनिट। और अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है तो वो आपका जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, और अगर सेकंड फॉर्म लगी है तो वो पास्ट इंडेफिनिट होगा। तो देखिए फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और बच्चों अभी आपने पढ़ा कि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है तो हम क्या करते हैं इज एम आर का यूज करते हैं, ठीक है, इज एम आर का यूज करते हैं। तो चलिए इसको हम राइट कर लेंगे कि हमको इज एम आर यूज करना है किसके साथ, जो हमारा नया सब्जेक्ट बनेगा। नया सब्जेक्ट मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे ना अब, तो यहाँ पे जो आवर टीचर्स है वो इधर आ जाएगा, ठीक है, इधर आ जाएगा, तो आवर टीचर्स हो गया बच्चों, आवर टीचर्स।
अब बच्चों बताइए, आवर टीचर्स इधर हो गया, तो इसके साथ हमको हेल्पिंग वर्ब लगानी है, तो क्या लगाएंगे, एज एम आर में से कुछ लगाना है हमको। तो बच्चों इस लगाएंगे नहीं क्योंकि सिंगुलर नहीं है आवर टीचर्स, एम लगाएंगे नहीं, आर लगाएंगे क्योंकि ये प्लूरल है, तो आवर टीचर्स आर। बच्चों एक बात मुझे बताइए, वर्ब लगाएंगे अब, तो वर्ब रिस्पेक्ट, और मैंने बोला है पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म लगती है, तो आवर टीचर्स आर रिस्पेक्टेड हो जाएगा बच्चों। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, रिस्पेक्टेड बाई, रिस्पेक्टेड हो जाएगा बच्चों, है ना बच्चों, रिस्पेक्टेड हो जाएगा। और मैंने आपको बोला था कि प्रीपोजिशन लगाते हैं, तो यहाँ पे बाई का यूज करेंगे, बाई। और बच्चों बताइए मुझे लास्ट में एक चीज़, कि जो हमारा सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा, तो वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, अस, तो अस हो जाएगा। बच्चों बताइए इतनी बातें क्लियर हुई क्या, आवर टीचर्स आर रिस्पेक्टेड बाई अस। बच्चों इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। आई होप कि इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं। उसके अलावा बच्चों यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स और दिए गए हैं, होमवर्क आपके दिए गए हैं, आप कर लीजिएगा। इसमें से आपको केवल पॉजिटिव सेंटेंस कर लेने हैं, निगेटिव आप ना करिएगा, और मैं आपको कुछ होमवर्क आपके ग्रुप पर सेंड कर दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप कि आपको सब समझ में आ गया है। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज, एनी डाउट्स, और यू वांट टू नो एनीथिंग, यू कैन कॉल मी थ्रू व्हाट्सएप, और यू कैन टेक्स्ट if you want, if you wish, and you can ask the questions through WhatsApp as well. ओके बच्चों, आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज, अगर आपका डाउट है तो आप सेंड कर दीजिएगा, मैं आपको वॉइस रिकॉर्डिंग के थ्रू आंसर बता दूंगा, ठीक है ना बच्चों। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे अहेड, थैंक यू सो मच, एंड होमवर्क विल बी सेंट ऑन योर ग्रुप and will be uploaded on campus application as well. Thank you.